हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है। 1 अगस्त को आया था। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाल दिया था कि कैसे रिजल्ट को देखते हैं। और रिजल्ट आने के बाद जैसा कि मालूम है आपको, नहीं अगर मालूम है तो मैं बता देना चाहता हूं कि ओनली 38% बच्चा ही पास किया है कंपार्टमेंट एग्जाम को। 62% बच्चा फेल किया। 38 पास और 62% बच्चा फेल किया है। तो इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के बीच एक असंतोषजनक रिजल्ट आया है। बच्चे बड़ा हतोत्साहित हैं। बहुत सारा ऐसा मैसेज आ रहा है कि सर अब क्या करें, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। किसी को 5 नंबर से कम दिया गया है, पास करने में 5 नंबर और चाहिए होता। किसी को 2 नंबर, किसी को मेरे पास फोन आया, एक बच्चा का आईआईटी निकल चुका है, उसको 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। 1 नंबर से फेल किया है, ये तो गलत है यार। उसका आईआईटी जब निकल गया तो आप सोच सकते हो कि वो किस लेवल का बच्चा होगा। क्या वो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं और ला सकता था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीबीएसई पता नहीं गड़बड़ करती है, क्योंकि कुछ ऐसे जो मैसेज आ रहे हैं और ऐसे मतलब इस टाइप से हो रहा है, तब कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि जो बच्चा आईआईटी निकाल लिया, इतना लेवल उसका है, कितना भी उसका राइटिंग स्किल अगर अच्छा नहीं रहेगा, कि स्टेप अगर नहीं लिखा होगा तो नंबर नहीं आएगा, लेकिन 1 नंबर से आपने उसको फेल कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सीबीएसई का कॉपी चेकिंग का जो रवैया है, स्टेप मार्किंग जो है, ये ठीक नहीं है। वरना 1 नंबर से कोई फेल होता है यार, उसको ग्रेस मार्क्स दे के भी पास कर दोगे। अब बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, उस सब को मैं 1 बाय 1 दूर करूंगा। और जो बच्चे पास नहीं किए हैं या जिनका नंबर कम आया है, ठीक है, तो वो नंबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे पास कर सकते हैं, वो सब सारा स्ट्रैटेजी आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो ये नोटिस जो आया है, अनाउंसमेंट बाय सीबीएसई नहीं किया है, सीबीएसई के द्वारा ही अनाउंस किया गया है कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, क्या है, उस सब मैं बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और देख के चल जाते हैं, सीख के चल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। ठीक है, आपके लिए हम खड़ा हैं। ऑफलाइन क्लास, जैसा कि जान रहे हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मेरा एक ऑफलाइन क्लास परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में जो पटना बोरिंग रोड में है, उसमें मैं व्यस्त रहता हूं। उससे समय निकाल के मैं आपको ये सब जो YouTube से रिलेटेड और सीबीएसई से रिलेटेड जो वीडियो है, वो मैं आपको बना के देता हूं। टाइम नहीं मिल पाता है बाबू, इसलिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो देखेंगे कि एक दिन में एक ही वीडियो, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 वीडियो जाता है, क्योंकि मुझे ही वीडियो शूट करना है, तो जानकारी मुझे ही न है। तो मैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में ऑलरेडी इंगेज हूँ। मेरा अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। तो आप अगर पटना से बिलोंग करते हैं, पटना में अगर आए हुए हैं बोरिंग रोड में, और इस इंस्टीट्यूट में आपने विजिट नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो समझिए कि आप बेकार हैं, कुछ भी नहीं पढ़े। ये मैं सही बोल रहा हूँ। यहाँ से हर बच्चा निकलने वाला, मेरे यहाँ क्या बच्चा सीबीएसई में एग्जाम नहीं दिया क्या? सीबीएसई वाला बच्चा नहीं पढ़ता है क्या? सब सीबीएसई वाला ही ज़्यादातर रहता है। स्टेट बोर्ड भी रहता है, लेकिन सब पास कर गया, सबको मैंने पास करवाया है, क्योंकि यहाँ बारीकी से 1 to 1 पढ़ाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। सिर्फ तुक्का मारने से नहीं होता है। अब मान लो कि तुम आईआईटी निकाल लिए, आईआईटी मेंस हो गया, अच्छा कॉलेज भी पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा 75% बोर्ड में क्राइटेरिया जो है, या 20% जो है क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल हुआ, तो क्या करोगे तुम बताओ? चांद में दाग लग गया एक तरह से। आपको 1 साल बर्बाद हो जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा। कहीं भी जाएंगे तो वो 10th और 12th का ही मार्कशीट देखता है। फर्स्ट जॉब लेने के लिए 10th और 12th का मार्कशीट जरूर देखेगा, तो उसमें दाग नहीं लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th और 12th के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क्स ही किसी भी बच्चे का भविष्य तय करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे आप देखेंगे एग्जाम्पल कि असफल बच्चे, असफल लोग बहुत दुनिया पे राज किए हैं।
जो सफल हैं टॉप 10 में देख लीजिए या टॉप 100 में देख लीजिए IIT में, तो ऐसा नहीं है कि उनका बहुत बड़ा नाम है। टॉप 100 IITian के वो क्या कर रहा है आप जान रहे हैं? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है ना। तो जैसे सुंदर पिचोई हुआ, CEO है गूगल का, ये भी IITian है लेकिन टॉप 100 में नहीं थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि असफलता जो होती है वो किसी भी बच्चे का भविष्य तय नहीं करती है। असफल हैं और असफल हैं तो उसी को सीख सीख के आप सफल होइए। असफल बार बार हो रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, लेकिन सफल होना है तो उसी को देख के सीखना है और आगे बढ़ना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये कोई झूठी बात नहीं है। अब जो बच्चे को मार्क्स कम आया है या फेल हो गया है कुछ नंबर से, ठीक है, तो उसको क्या करना है उसका स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं। अब देखो मेरे पास कमेंट्स भी आया है, तो आप ये देखो कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि मैं रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए जाता हूं तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा। मैंने अच्छा कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, पूरा 4 के आया था। इतना कम तो नंबर आना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर CBSE ने हमको कम नंबर दे दिया है या कुछ नंबर से फेल कर दिया है। तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं तो छोड़िए नहीं इस मौका को, ठीक है, इस मौका को छोड़िए नहीं। आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए। पहले तो आपका जैसे CBSE मेन एग्जाम में कैसे रीवैल्यूएशन वाला आया था, पहले फोटोकॉपी आया था, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवाइए, माने रीचेकिंग करवाइए, रीवैल्यूएशन में पर क्वेश्चन के हिसाब से आप जो चैलेंज करते थे वो होता था। मेन में जैसे हुआ है वैसे ही इसमें भी कंपार्ट में भी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ये कोई नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा, कोई नहीं। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत है, वो ऐसे ही आपको गुमराह कर रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, मैंने लिख के इतना सारा 80 नंबर का लिख के आया है और 40 नंबर दिया है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, ये तो आप ही जानते हैं, ये कोई नहीं जानता है क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। तो आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप जरूर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए जाइए। समझ में आ रहा है? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो रीचेकिंग के लिए जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि या रीवैल्यूएशन के लिए, बिकॉज उसमें मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो आपका पैसा और टाइम भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आगे का रणनीति आप जो भी बनाना चाहते हैं, या मैं बता देता हूं कि आगे का रणनीति क्या करेंगे। जो बच्चे रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए नहीं जान रहे हैं उनको क्या करना है वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो पहले ये कब से वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपका मैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है CBSE का, उससे आपको जो नोटिस आया है, प्रेस रिलीज हुआ है CBSE के द्वारा, वो मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, 1 अगस्त को ये रिलीज हुआ है CBSE के द्वारा, ठीक है। इसमें क्लास 12th का जो है प्रेस रिलीज है, रिजल्ट स्टैटिक्स है, रिजल्ट कहाँ देख सकते हैं, तो ये तो ऑलरेडी आप रिजल्ट देख चुके हैं, इस पे चर्चा नहीं करना है क्योंकि रिजल्ट आप देख चुके हैं। अब देखिए कि वेरिफिकेशन, इसी में आपने ध्यान, किसी ने भी इस टाइप का वीडियो नहीं आपको बना के दिया होगा क्योंकि ये पूरा पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। देखिए मैंने माइन्यूटली इसको चेक किया है तो यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, द वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन देखिए द वेरिफिकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट ऑन 6 अगस्त 2025। ये देख लो, ये जो नंबर हाईलाइट कर रहा हूं ये 6 अगस्त 2025 से ये आपका वेरिफिकेशन वाला विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब उसका सर्कुलर अभी नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 6 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसको जिसको भी वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन करवाना है तो 6 तारीख को जब स्टार्ट होगा विंडो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। नंबर अगर आपको लग रहा है कि बढ़ेगा तो जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। अब रहा कि नहीं मेरा नंबर नहीं बढ़ेगा सर, हम जो एग्ज़ाम दे के आए वो अच्छा नहीं गया, फिर CBSE ने टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, नहीं अच्छा कर पाए, क्या कर सकते हैं, इतना कम समय में दबाव था, प्रेशर था, टेंशन था, उसमें हम अच्छा नहीं लिख के आए, ठीक है। तो उस टेंशन को रिलीज कर देना थोड़ा देर के लिए। देखो ये सब जीवन में आते रहेगा। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लगेगा कि आप लेक्चर दे रहे हैं, है ना।
तो ऐसा नहीं है, हम लोग तो लेक्चर पढ़ाते रहते हैं, वो अलग है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि नंबर नहीं बढ़ेगा तो आप, अब बहुत सा जो होता है ना, बोलता है NIOS से ले लो। मेरा सजेशन है कि NIOS बोर्ड से करोगे तो टाइम तो वही दिसंबर के आसपास में उसका भी आप रिजल्ट आते आते आ जाएगा। और दिसंबर के बाद कौन सा कॉलेज तुमको लेगा एडमिशन, तुम ही खुद बता दो कि कोई भी सेशन स्टार्ट जो होगा वो क्या दिसंबर के बाद होगा? नहीं ना। तो CBSE इतना अच्छा बोर्ड है, अच्छा बोर्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। अदर बोर्ड से कंपेयर कीजिएगा तो पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे को ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, या जो मतलब इस तरह का हादसा उनके साथ हो रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो CBSE का पासिंग परसेंटेज अच्छा है, तो इस बोर्ड को छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। NIOS में जाएंगे तो उसमें भी उतना ही टाइम लगने वाला है। तो आपको क्या करना है कि लगभग सितंबर के आसपास में फॉर्म निकलेगा, ठीक है, सितंबर में फॉर्म निकलेगा। जो नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम होता है ना, जो मेन एग्जाम होगा 2026 में, उनके साथ आपको बैठ के देना होगा एग्जाम। इस एग्जाम को भर दो बाबू, इस एग्जाम को भर दो, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई करने का भी टाइम मिल जाएगा। मान लो कि खाली ऐसे ही एग्ज़ाम देते जाओगे और पास ही नहीं किए, क्योंकि 1 महीना 10 दिन में क्या आप पढ़ लोगे, टेंशन ऐसे ही है ना। तो इसलिए है कि पूरी तैयारी, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ हम लोग फरवरी में 2026 में एग्ज़ाम देंगे। अब जो बच्चे जिनका मैथ में क्रॉस लगा है और 2026 में फरवरी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो आप आके पटना बोरिंग रोड में पढ़ सकते हैं परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में। ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं विगत 15-20 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोटा में भी पढ़ाया था, सारा मतलब आप जान रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये आप आके पढ़ सकते हैं। गारंटी, अगर मान लीजिए कि आप नहीं पास करेंगे तो मैं 1 पैसा भी नहीं लूँगा, मैं पास करवा दूंगा, निश्चित पास करवा दूंगा। कहने का मतलब पैरवी उर्वी उस टाइप से नहीं, पढ़ा के पास करवाऊंगा, ऐसा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसा इस टाइप से पढ़ाऊंगा कि CBSE कितना काटेगा, 100 मतलब 80 में कितना काट लेगा, है ना। ऐसा स्टेप लिखना रहता है कि वो मैं ही बता सकता हूँ। तो इसलिए आप आके पढ़ सकते हैं, और ये ज़्यादा सही रहेगा सितंबर वाला में। सितंबर में फॉर्म निकलेगा, फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होता है 2026 में, जो बच्चे अभी करेंटली 12th में हैं उनके साथ आप बैठ के एग्ज़ाम लिख दीजिएगा। सबसे अच्छा यही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। और इसमें आपको टाइम मिल जाएगा तो पास होने का ज़्यादा चांस रहेगा। और जो थर्ड क्या कहते हैं, जिनका थर्ड कंपार्टमेंट था, सेकेंड कंपार्टमेंट, उस टाइप का वीडियो हम सब बना के दे दिए हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, बता दिए हैं। अगर फिर भी लगेगा कि मेरा सेकेंड कंपार्टमेंट है, थर्ड कंपार्टमेंट है, उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, स्ट्रैटेजी, सब सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लेकिन आप लोग का कमेंट्स आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लाइक शेयर होना चाहिए, मोटिवेशन हमको भी मिलना चाहिए। ये आप कर दो, बाकी आपके लिए मैं खड़ा हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।